नमस्कार। आज के क्लास में हम लोग ईश्वरवाद विचार की समीक्षा करेंगे। जैसा कि पिछले क्लास में बताया गया था कि ईश्वरवाद ईश्वर को विश्वव्यापी और विश्वातीत मानता है। साथ ही ईश्वर व्यक्तित्वपूर्ण है। ईश्वर और इस सृष्टि के बीच में, इस विश्व के बीच में कालिक संबंध है, लेकिन विश्व नित्य नहीं है। और फ्रीडम ऑफ विल की बातें जो थी वो महत्वपूर्ण थी कि व्यक्ति में फ्रीडम ऑफ विल होता है। अब हम लोग देखेंगे कि क्या सर्वेश्वरवाद और तटस्थ ईश्वरवाद की तरह ईश्वरवाद का कॉन्सेप्ट क्या एकांगी रहा या कहाँ तक सफल हुआ। तो आप देखेंगे कि या आपने जितनी बातों को सुना है, कम से कम इतना तो अवश्य लगता है प्रथम दृष्टया कि एक ईश्वरवादी विचारकों का जो सिद्धांत था, जिसमें डिज्म पैंथिज्म का अध्ययन हम लोगों ने किया और ईश्वरवाद को पढ़ा, इसमें ईश्वरवाद कहीं न कहीं उन दोनों सिद्धांतों से अधिक तर्कपूर्ण और संतोषप्रद लगता है। एकांगीपन का जो सवाल था वो इसके दर्शन में दूर होते हैं। फिर भी कुछ तो कमियां हैं ही। जैसे सबसे पहली कमी जो ईश्वरवादी विचारकों के सामने आती है, जो सर्वेश्वरवाद और डिज्म के सामने भी था, ये प्रश्न कि ईश्वर ने इस विश्व की सृष्टि क्यों की। यह प्रश्न जो है यहाँ भी प्रासंगिक है। ईश्वरवाद के सामने यह आलोचना उठती है कि आप यह बताएं कि अन्य जो मतांतर हैं आपके या समानताएं हैं वो तो अपने जगह पे हैं, लेकिन आप यह मानते हैं कि ईश्वर ने इस जगत की सृष्टि की। यह विश्व ईश्वर द्वारा की गई रचना है। तो सर्वप्रथम प्रश्न ये उठता है कि क्या ईश्वर ने इस जगत की सृष्टि किसी इच्छा से की। अगर इच्छा से की तो उसके ईश्वरत्व पे प्रश्न उठ जाता है। अगर आप कहते हैं कि नहीं, इच्छा से नहीं, लीला, तो लीला और इच्छा ये दोनों बातें कमोबेश आलोचना के संदर्भ में तो एक ही हो जाते हैं कि लीला की बात भी अपने आप में आलोचना का विषय बनती है कि वो ईश्वर जो लीला में ऐसा अपूर्ण जगत की रचना कर दे जिसमें लोग इतना कष्ट भोग रहे हैं, तो ये कैसी लीला है। क्या वो ईश्वरत्व का जो कॉन्सेप्ट है, क्या उसे हम बचा पाएंगे। अगर एक तरफ लोग कहते हैं कि आप ईश्वरवाद के विचार में पढ़ेंगे तो कुछ लोग मानते हैं कि शून्य से सृष्टि ईश्वर ने की है। तो शून्य से अगर सृष्टि की बात अगर आप करेंगे तो ये आलोचना होगी आपकी, जैसे पहले के विचारकों की आलोचना हुई थी कि शून्य से सृष्टि कैसे संभव है, शून्य से किसी चीज का निर्माण कैसे हो सकता है। यह अपने आप में विकट प्रश्न समस्या के रूप में खड़ा होता है कि आप शून्य से किसी चीज की सृष्टि कैसे दिखा सकते हैं। अगर आप शून्य की बजाय मानते हैं, जैसे कि न्याय वैशेषिकों के आलोक में आप ये देखेंगे कि वो लोग मानते हैं कि ईश्वर के अलावे जो पदार्थ हैं उनसे इस जगत की रचना हुई है, तो यह भी एक यह तो ज्यादा बृहत आलोचना का विषय बनता है कि ईश्वर है और ईश्वर को आवश्यकता पड़ती है अपने से अलग किसी चीज की, यानी कि कुछ और भी है, ईश्वर के अलावे भी कुछ और है। तो वो कहीं ना कहीं से जब तुलनात्मक दृष्टि से आप देखने लगेंगे तो कुछ और कैसे हो सकता है। या तो वो ईश्वर की सृष्टि ही होगा, या ईश्वर से अलग कैसे हो सकता है वो, और उससे ईश्वर सृष्टि कैसे कर सकते हैं, करते हैं, तो आलोचना का विषय बनता है। ईश्वर के ईश्वरत्व पे जो सर्वशक्तिमता की बात होती है उस पे प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि ईश्वरत्व जो है वो कहीं ना कहीं से जरूर बाधित होता है कि ईश्वर अपने अंदर से उपादान से करता है, तो वो बात समझ में आती है, वो अलग प्रश्न वहां पे खड़े होंगे। लेकिन जब आप कहेंगे कि ईश्वर अपने से भिन्न किसी पदार्थ से जगत का निर्माण करता है,
तो अलग समस्या खड़ी होगी कि फिर ईश्वर से अलग कोई दूसरा तत्व कैसे हो सकता है। फिर अगर ईश्वर के उपादान से अगर आप मानते हैं, जैसा कि रामानुजाचार्य ईश्वरवाद के विचार के अंतर्गत अपना शरण देते हैं और वो कहते हैं कि ईश्वर अपने उपादान से जगत की सृष्टि करता है, तो वो भी आलोचना का विषय बनता है कि ईश्वर अपने उपादान से अगर सृष्टि करता है तो ये अशुभ पदार्थ कैसे दिखते। ईश्वर अपने उपादान से कोई चीज बना रहा है तो उसमें तो अशुभ नहीं होना चाहिए, और अगर अशुभ होता है तो फिर ईश्वर का जो स्वरूप है जिसकी चर्चा होती है, इसमें से दयालु कहा जाता है, उस वो भंग होगा, ईश्वरत्व तो भंग होगा। तो कहीं न कहीं ये चीज़ें आलोचना का विषय बनती हैं, और जैसा कि आप अन्य विचारों में देखते थे जो आलोचनाएँ होती थी, वो आलोचनाएँ यहाँ भी समीचीन है। जैसे ईश्वरवाद ऐसा कहता है कि ईश्वर पूर्ण है, तो वो भी एक आलोचना का विषय है कि पूर्ण और असीम ईश्वर से यह ससीम और अपूर्ण जगत कैसे उत्पन्न होता है। जगत में तरह तरह की अपूर्णताएं हैं, और पूर्ण ईश्वर से अपूर्ण जगत का निर्माण कैसे हो सकता है, या ईश्वर असीम है तो वो किसी ससीम चीज की रचना कैसे कर सकता है। तो यह भी बहुत ज्यादा इस बात की आलोचना होती है। फिर अशुभ की समस्या जो है वो तो एक बहुत विकट प्रश्न ईश्वरवादियों के सामने खड़ा करता है। अशुभ की समस्या जो है वो यही है कि अगर ईश्वर ने इस विश्व की रचना की है और विश्व में तरह तरह के अशुभ चीजों को हम देखते हैं इस जगत में व्याप्त है, तो उस अशुभ के लिए कौन जिम्मेवार है। अगर कोई भी प्रश्न, इस प्रश्न का कोई भी उत्तर ईश्वरवादी विचारक देते हैं, जैसा कि वो लोग देने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन वो कहीं से वो उत्तर प्रासंगिक और तर्कपूर्ण आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि ईश्वर ने अल्टीमेटली ईश्वर ने इस जगत की रचना की, इस जगत को बनाया, तो वो अशुभ के लिए अगर किसी को जिम्मेवार ही बना के चला जाए, तो जब आप ईश्वर की रचना अशुभ सोच कैसे सकती है। अगर फ्रीडम ऑफ विल की हम बात करते हैं कि फ्रीडम ऑफ विल देके ईश्वर जाते हैं और अनैतिक कार्यों के लिए, अशुभ कार्यों के लिए व्यक्ति जिम्मेवार होता है, तो एक ये प्रश्न उठता है कि व्यक्ति यह चयन कैसे कर लेता है कि हमें गलत कार्य करना है। व्यक्ति ईश्वर द्वारा निर्मित है, तो वो ऐसा कैसे सोच सकता है कि हम ये गलत कार्य का चयन करें। ये एक प्रश्न उठता है। फिर प्राकृतिक घटनाएं जो घटती हैं, भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी, मृत्यु, तो ये सब चीजें अशुभ मानी जाती हैं, और इसके लिए तो व्यक्ति जिम्मेवार नहीं, इसके लिए तो ईश्वर को ही जिम्मेवार ठहराया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं ईश्वर ही इसके लिए जिम्मेवार है। अगर व्यक्ति भी जिम्मेवार होता है इन सब प्राकृतिक घटनाओं के लिए भी, अगर आप आज के वर्तमान संदर्भों को ग्रहण करेंगे तो देखेंगे कि वैज्ञानिक युग तो मनुष्य को ही कहीं ना कहीं कारण बना देता है प्राकृतिक आपदाओं के लिए, कि आप ही की गलती के कारण से प्राकृतिक आपदाएं भी होती हैं। तो आखिर मनुष्य ही कर रहा है, और मनुष्य भी रचना है ईश्वर का, तो ईश्वर से सीधे ये बातें संबंधित हो जाती है कि आप अशुभ की समस्या का जवाब दें, और ईश्वरवादी विचारकों को आप देखेंगे कि अशुभ की समस्या का कोई जवाब वो तर्कपूर्ण नहीं दे पाते हैं। एक और आलोचना की जाती है, कहा जाता है कि यह विश्व जो है वो पूर्ण है, ईश्वर पूरी तरह से, यह विश्व ईश्वर पर निर्भर है। तो ईश्वर पर निर्भर की जो बात होती है, एक तरफ आप यह मानते हैं कि यह विश्व ईश्वर पर पूरी तरह से निर्भर है, और दूसरी तरफ हर कार्य के लिए निर्भर है। दूसरी तरफ आप फ्रीडम ऑफ विल की बात करते हैं, व्यक्ति को संकल्प स्वतंत्रता की बात करते हैं, तो यह बृहद आलोचना का विषय होता है कि आप हर कार्य के लिए ईश्वर पर निर्भरता मानते हैं, और लेकिन जब फ्रीडम ऑफ विल की बात होती है, आप कहते हैं कि ईश्वर ने फ्रीडम ऑफ विल व्यक्तियों में ईश्वर के द्वारा फ्रीडम ऑफ विल दे के किया गया है, संकल्प की स्वतंत्रता दी गई है, दे के ईश्वर गए हैं कि आप इस चीज को इथिकल कार्यों को करने के लिए आप खुद ही जिम्मेवार होंगे। तो एक तरफ
हर चीज के लिए ईश्वर पे निर्भरता और दूसरी तरफ एथिक्स के लिए फ्रीडम ऑफ विल पे निर्भरता, ये भी आलोचना का विषय होता है। और एक आलोचना होती है, जैसे आप देखेंगे कि ईश्वर को, जैसे कोई पहले का दार्शनिक जो था, तटस्थ ईश्वरवादी हो या सर्वेश्वरवादी हो, वो ईश्वर को विश्वातीत और विश्वव्यापी मानते हैं। तो विश्वातीत और विश्वव्यापी अलग अलग मानने का एक अलग संदर्भ है, भले ही आलोचनाएं हो। तो यह बातें समझ में आती हैं कि या तो आप ईश्वर को विश्वातीत मानिए या विश्वव्यापी मानिए, लेकिन ईश्वर को विश्वव्यापी भी और विश्वातीत भी मानना ये कहीं ना कहीं प्रश्न खड़ा करता है कि ईश्वर अगर विश्वातीत है तो विश्वातीत मानिए, फिर विश्वव्यापी भी मान रहे हैं ईश्वर को, और साथ में आप फ्रीडम ऑफ विल भी मान रहे हैं। तो एक साथ ये तीनों बात मानना कि ईश्वर विश्वव्यापी है, फ्रीडम ऑफ विल भी आप में है, और ईश्वर विश्वातीत भी है, या कहीं ना कहीं ईश्वर पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करेगा। और इस बात की आलोचना होगी कि ईश्वर विश्वातीत और विश्वव्यापी एक साथ में कैसे हो सकता है, या तो विश्वातीत हो या विश्वव्यापी हो। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि जो आलोचनाएं हैं वो सर्वेश्वरवाद और तटस्थ ईश्वरवादियों की तरह यहाँ भी आलोचनाएं होती हैं, लेकिन आलोचनाओं के बावजूद भी अन्य जो दो सिद्धांत हैं, विस्म के और पैंथिज्म के, उनकी तुलना में यह ईश्वरवादी विचार ज़्यादा प्रासंगिक सिद्ध होता है। और एक तरह से धार्मिक भावना की जहाँ तक बात होती है कि धार्मिकता को बचाए रखने के लिए, ईश्वर के साथ व्यक्ति के संबंध को बचाए रखने के लिए ईश्वर को विश्वव्यापी मानना, यानी कि हर बात के लिए ईश्वर को बहुत नज़दीकी ईश्वर से अपने आप को नहीं रखना, या हर बात के लिए आप ईश्वर को ही खोजने लगे, इसलिए ईश्वर से दूरी भी बनाई जाती है। और फिर ईश्वर से इतनी भी दूरी नहीं बना ली जाती है कि ईश्वर बहुत ही आवश्यक हो जाए तटस्थवादियों की तरह, तो भी ईश्वर आपकी प्रार्थना को न सुने, ऐसा भी नहीं है। उस सेंस में ईश्वर को विश्वव्यापी भी बनाया गया है। तो इस प्रकार से जो धार्मिक भावना है वो उसको संतुष्ट करने का यह ईश्वरवाद का विचार जो है वो प्रयास करता है। इस तरह से हम देखेंगे कि डिज्म और पैंथिज्म की तुलना में यह ज़्यादा प्रासंगिक और संतोषप्रद सिद्धांत मालूम होता है।